नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 17 मार्च 2026 आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर था और आज के इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, जितने साथी लोग पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिएगा और जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता दीजिएगा आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। देखो, इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड क्लासेस आ रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन वीडियोज़ को आप जरूर देखना। कल रात में भी 10:30 बजे करीब एक पूरे 100 क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड क्लास मैंने अपलोड किया था। बहुत ही कम साथियों ने देखा है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप जरूर उस वीडियो को जाकर अभी देख लेना क्योंकि उसमें बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि साथियों एक क्वेश्चन था, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ध्यान से देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल था जो कि आपके फर्स्ट शिफ्ट में आज पूछा गया है। क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर कैलिफोर्निया हो जाता। कैलिफोर्निया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। कैलिफोर्निया इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन था, समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कल ही मैंने बताया था एक्सपेक्टेड क्लास में भी। कल मैंने अलग से एक साथियों अमेंडमेंट आपका कंप्लीट करा दिया है। स्मार्ट स्टडी 2.0 में सारे संविधान संशोधन करा दिए हैं। अगर आपने देखा था तो आसानी से इसके क्वेश्चन सारे आपने कर लिए होंगे। तो समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इसका करेक्ट आंसर होता 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। देखिए, इस संशोधन के माध्यम से पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर और अखंडता, ठीक है, शब्द भी शामिल किए गए थे। इस संशोधन को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन था, रजत रंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है। तो भाई रजत रंगिनी ये जो शब्द है इसका अर्थ होता है राजाओं का नदी। और देखिए, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, ये आपसे बेसिकली आज आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो रजत रंगिनी पुस्तक जो है इसके लेखक है कल्हण। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कल्हण हो जाता। आई होप आप सभी ने करेक्ट किया होगा क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए, रजत रंगिनी पुस्तक के लेखक कल्हण हैं। उन्होंने 12वीं शताब्दी यानी लगभग 1148 से 1150 ईस्वी में कश्मीर के राजाओं का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा था। आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये जो पुस्तक है रजत रंगिनी, ये किसके बारे में जानकारी देता है। तो याद रखना, ये जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। आगे देखिए, क्वेश्चन था, कन्नौज पर किस शक्ति अथवा राजवंश का अधिकार था। ऑप्शन के अनुसार बनाना था। इसके बारे में सब कुछ मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कन्नौज पर अधिकार के लिए 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट राजाओं के बीच संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष सभी को पता होगा। अंततः प्रतिहारों ने इस पर वर्चस्व स्थापित किया था। वर्चस्व किसने? प्रतिहारों ने, यानी प्रतिहारों ने इस पर जीत हासिल की थी। जिसके बाद गढ़वाल राठौर वंश ने 11वीं से 12वीं शताब्दी में इसको अपने नियंत्रण में लिया था। तो या तो आपके ऑप्शन में गढ़वाल राठौर वंश दिया होगा या तो प्रतिहार दिया होगा, ठीक है। अगर प्रतिहार ऑप्शन में था तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, एक क्वेश्चन था, 2001 से 2011 के दौरान नकारात्मक विकास दर किस राज्य का है। यानी नकारात्मक विकास का मतलब ये है कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर ये किस राज्य में देखने को मिला था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड में। नागालैंड आप सभी ने इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर किया है, नागालैंड अगर आपने आंसर किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। कल भी आया था, आज भी पूछा गया है और ख़ास तौर पे ये 2001 से 2011 के मध्य वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है साथियों। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता में तांबा किस स्थान से प्राप्त होता था। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो तांबा किस स्थान से प्राप्त होता था, इसका राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में तांबा मुख्य रूप से राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित खेतड़ी की खानों से प्राप्त किया जाता था। इसके अतिरिक्त राजस्थान के गणेश्वर क्षेत्र और ओमान से भी तांबा मंगाया जाता था। तो बेसिकली आपको स्टेट का नाम बताना था जो कि राजस्थान हो जाता। वैसे राजस्थान में तांबा के लिए जो सबसे फेमस जगह है जो कि अभी भी प्रसिद्ध है वह है खेतड़ी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और देखिए जो मैंने आपसे पूछा, अगर आपने अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लिया है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। बेरन द्वीप किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, बताइए। देखिए बेरन द्वीप जो है यह किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यह क्वेश्चन तो कल भी पूछा गया था, आज फिर से रिपीट हुआ है, इसीलिए बोलते हैं एनालिसिस वाले क्लासेस आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कल भी आया था और आज भी पूछा है। बेरन द्वीप की अगर बात करें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये भारत में केवल देखिए दो ही जो है ज्वालामुखी द्वीप है, एक बेरन और एक नारकोंडम, दोनों ही आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कल ही मैंने आपको बताया था। देखिए एक क्वेश्चन था, बिंदुसार के शासनकाल में कितने राज्य या प्रांत थे। ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल में कितने राज्य अथवा प्रांत थे, तो इसका करेक्ट आंसर होता 16 राज्य अथवा 16 प्रांत। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक था कि मंदी के समय किस प्रकार की राजकोषीय नीति अपनाई जाती है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा सवाल था कि मंदी के समय किस प्रकार की राजकोषीय नीति अपनाई जाती है। तो देखो मंदी के समय विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाई जाती है। तो विस्तारवादी राजकोषीय नीति जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। आई होप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है, विस्तारवादी राजकोषीय नीति। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऐसा था कि जब बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित किया गया था तो वो जो जगह है रंगून, वो उसको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, शायद ऐसा क्वेश्चन था। तो देखिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून यानी अब जिसको यांगून के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसको बर्मा, जिसको अभी म्यांमार के नाम से जाना जाता है, निर्वासित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर या तो म्यांमार होगा, म्यांमार आपको ऑप्शन में दे रखा था, या तो यांगून। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ऑप्शन में क्या दे रखा था भाई। देखिए एक क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले चरण में नरमपंथियों ने किस प्रकार का तरीका अपनाया था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला चरण था उसमें नरमपंथियों ने किस प्रकार का तरीका अपनाया था। काफ़ी अच्छा ये सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले चरण जो कि 1885 से 1905 को माना जाता है, इसमें नरमपंथियों यानी उदारवादियों ने ब्रिटिश सरकार के प्रति संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीका अपनाया था, जिसे अक्सर 3P, ठीक है, 3P यानी 3P के नाम से जाना जाता है। जैसे कि एक आपका प्रेयर्स यानी प्रार्थना, एक आपका पेशेंस यानी याचिका और एक प्रोटेस्ट यानी विरोध प्रस्ताव की राजनीति कहा जाता है। तो प्रार्थना, याचिका और विरोध या प्रस्ताव इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए क्योंकि ये सवाल साथियों बार बार पूछा जाता है। देखिए अगला करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था कि भारतीय वायुसेना का 93वां स्थापना दिवस 2025 मुख्य रूप से किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो भारतीय वायुसेना का 93वां स्थापना दिवस 2025 मुख्य रूप से किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होता उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। देखिए गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर यह आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होता है गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर। ठीक है, देखिए आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन था, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का प्रसिद्ध नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर साथियों आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाता। जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं सारे मैं सुपर फास्ट तरीके से आपको बता देता हूं, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ज़्यादा टाइम आपको एक्सपेक्टेड क्लासेस में देने हैं, जो कि मैंने आपको कल रात को बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करवाया है, उसको आप अभी जाकर देख लेना। जल जीवन मिशन के तहत मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल से जल का कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। काफ़ी अच्छा सवाल है, देखिएगा। जल जीवन मिशन के तहत मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल से जल का कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। तो भाई 82%, याद रखना 82% करेक्ट आंसर है साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान करता है।
भाई भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद पूछा था तो अनुच्छेद 239 ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 का ए, ठीक है, दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान करता है। देखिए 59वें संविधानिक संशोधन अधिनियम 1991 के माध्यम से शामिल इस अनुच्छेद के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा मिला है। कल ही मैंने आपको संविधान संशोधन वाले क्लास में बताया था। आगे देखिए एक क्वेश्चन था, हालांकि ऊटी और कोयम्बटूर तमिलनाडु में समान अक्षांश पर स्थित है, फिर भी ऊटी जो है कोयम्बटूर के तुलना में अधिक ठंडा है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो देखिए इसका मुख्य कारण यही है कि ऊटी जो है कोयम्बटूर की तुलना में अधिक ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए ऊटी कोयम्बटूर की तुलना में अधिक ठंडा है। आगे देखिए क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 39 के बारे में आपसे पूछा गया था, तो ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था, ठीक है। मुख्य रूप से राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति सिद्धांतों से संबंधित है, जिसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है, ठीक है। देखिए यह राज्य को जीविका के पर्याप्त साधन, धन का समान वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, श्रमिकों की सुरक्षा और बाल कल्याण सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। तो इसमें से जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों ओवरऑल अगर आज के फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो जो जीके का लेवल रहा है वो आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर रहा है। देखिए कल का जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था वो साथियों जीके का काफ़ी टफ पूछा गया था, उसको टफ ही बोलेंगे, लेकिन उसके तुलना में आज के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन था वो काफ़ी मतलब कि उसके बराबर इजी टू मॉडरेट लेवल का ही है। अब देखिए आने वाले शिफ्टों के लिए मैं एक्सपेक्टेड क्लासेस करा रहा हूँ, उसको आपको डेली देखना है, डेली एक्सपेक्टेड क्लासेस आएंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और 2.0 में आपको जो साथियों टॉपिक वाइज क्लासेस करवाए हैं या करवा रहे हैं उसको आप जरूर देखिएगा डेली। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।